अस्सलाम वालेकुम उस्मान। काफ़ी सारी लैंग्वेजेस से गो थ्रू हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं स्पेनिश लैंग्वेज, उसके अलावा जर्मन लैंग्वेज, कोरियन, पर्शियन और अब हम लोग पढ़ रहे हैं जैपनीज़ लैंग्वेज। इससे हम लोग गो थ्रू हो रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने हीरागाना को कवर किया, वो भी इसके बेसिक कैरेक्टर्स में से हैं। उसके बाद हम लोगों ने काताकाना कैरेक्टर्स को इसमें हमने कवर किया। अब काताकाना कैरेक्टर्स को बल्कि हम लोग स्टडी करते जा रहे हैं। कुछ काफ़ी सारे कैरेक्टर्स इसके हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अभी आज जो हम लोग इसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे वो एन और एच से शुरू होते हैं। और आप लोग मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें और हो सके तो एक पेज लेके उस पर लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये कुछ आर्टिस्टिक किस्म के कैरेक्टर्स हैं। जैपनीज़ भी, चाइनीज़ भी और काफ़ी हद तक कोरियन लेटर्स भी, ये कुछ आर्टिस्टिक किस्म के कैरेक्टर्स हैं। तो जब इनको लिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इनकी प्रैक्टिस लिख के करेंगे तभी हमारे माइंड में ये बैठेंगे। तो हम लोग लिख के प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करें, बोलने तो ज़रूर और साथ लिखने की भी प्रैक्टिस करें। तो आज है एन और एच से रिलेटेड कुछ कैरेक्टर्स, काताकाना के अंदर कैरेक्टर्स जो हैं वो हैं, और ये पढ़ते हैं। ना, नी, नु, ने, नो, हा, ही, फू, हे, हो। ये एन और एच से रिलेटेड काताकाना के कुछ कैरेक्टर्स थे। और आप लोग देखेंगे कि इंग्लिश के वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू से ही ये कैरेक्टर्स रिलेट कर रहे हैं, और उन्हीं के साथ एन और एच को जोड़ा है तो ये वर्ड्स बन रहे हैं, ये लेटर्स बन रहे हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोग देखेंगे कि जैपनीज़ लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को नज़र आएंगे, और वो हैं होतेरू, होटल, होतेरू, होटल, नेकुताई, नेकटाई, नेकुताई, नेकटाई, हामबागा, हैमबर्गर, हामबागा, हैमबर्गर। टिप्स से रिलेटेड अगर बात करें कि जैपनीज़ लैंग्वेज लर्निंग के लिए क्या टिप्स हो सकती हैं, तो एक टिप आप लोग ये देख सकते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे अभी आज जो हम लोगों ने सीखे हैं, इसमें आप लोग देखेंगे नू और फू, ये दोनों वर्ड्स आलमोस्ट एक जैसे हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर की एडिशन है। आप नू में से एक कैरेक्टर को निकाल दें तो वो फू बन जाता है। तो ऐसे कैरेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सामने लेके आएँ, उनकी प्रैक्टिस करें, और ये एक दफ़ा याद हो गया तो बाकियों को याद करना और भी आसान हो जाएगा कि कुछ कैरेक्टर्स आपके जहन में ऑलरेडी जा चुके हैं। आप लोग एक और टिप याद रख सकते हैं कि कुछ ऐप्स हैं जो आप लोगों की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आनकी ऐप है, आनकी ड्रॉइड आप लोग मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्पेस रेपिटिशन एल्गोरिदम को इस्तेमाल करते हुए आपके जहन के अंदर बिठा देगा उस बात को। जो मुश्किल होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा याद कराएगा, और जो आसान होगी वो बार बार नहीं आएगी आपके सामने। तो इस तरह वो चीज़ें जो मुश्किल हैं आप लोगों को लगती हैं, वो याद होती जाएंगी आपको। कल्चरली आप लोग देखिए अगर जापानीज़ लैंग्वेज को, तो उन्होंने काफ़ी सारे इंग्लिश लेटर्स को अडॉप्ट किया है। जैसे एक वर्ड, जैसे अभी 3 हमने वर्ड्स पढ़े, उसके अलावा एक और वर्ड है कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर। कंप्यूटर को आप सिंपल देखेंगे कि काताकाना वर्ड्स में लिखा होगा कंप्यूटर। तो इस तरह आप लोगों को बोर्ड्स, एडवर्टाइजमेंट्स, बैनर्स वगैरह के ऊपर काफ़ी सारी जापानीज़ लैंग्वेज समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो ये थे आज के लिए डे 9 के अंदर कुछ कैरेक्टर्स, कुछ वर्ड्स, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।